मैं डॉक्टर ललिता परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर। आज बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का उनके द्वितीय पेपर व्यावसायिक संचार की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संचार या बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत संचार किसे कहते हैं या कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। जैसे कि हम सब कम्युनिकेशन से परिचित होंगे। कम्युनिकेशन क्या है या संचार क्या है? किसी को अपनी बात कहना। हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को अपनी बात कहते हैं और दूसरा अपनी बात हमें कहता है तो हम उसे संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन क्या किसी एक को अपनी बात कहना और दूसरे द्वारा उस बात को सुनना, क्या कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा? कम्युनिकेशन पूरा तभी होगा जब हम एक व्यक्ति को अपनी बात कहें और दूसरा उस बात को सुने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, यानी कि वह उस बात को समझे। तो संचार जिसके अंतर्गत सूचनाओं, तथ्यों अथवा किसी के विचारों को समझा जाता है। व्यवसाय किसे कहते हैं? हम चूँकि कॉमर्स के और बिजनेस में के स्टूडेंट हैं तो हमें यह पता है कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय या बिजनेस जिसके अंतर्गत धन कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह व्यवसाय कहलाता है। तो इस प्रकार हम जो समझेंगे वह है व्यावसायिक संचार या बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस जिसके अंतर्गत बिजनेस से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। एक व्यवसाय के अंतर्गत प्रबंधक कार्य करते हैं, कर्मचारी कार्य करते हैं, अधिकारी और अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो पूर्तिकर्ता, ग्राहक, ये जो विभिन्न व्यवसाय को चलाने वाले जो मनुष्य हैं उनके अंतर्गत व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या व्यवसायिक क्रियाओं को चलाने के लिए जब विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं अथवा तथ्यों का आदान प्रदान जो किया जाता है और इस प्रकार तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है कि एक दूसरे को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, समझते हैं, तो वह व्यावसायिक संचार कहलाता है। व्यावसायिक संचार के लिए लुइस ई एलन ने कहा है कि संचार उन सब बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक प्रकार से उसके मस्तिष्क में बैठाने के लिए करता है। यह बताने की, सुनने की एवं समझने की एक निरंतर व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसी प्रकार जॉर्ज टेरी ने कहा है, संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। C.G. ब्राउन ने बड़े ही स्पष्ट और साधारण शब्दों में कहा है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक सूचना का हस्तांतरण है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो अथवा नहीं, विनिमय हो अथवा नहीं, किंतु जो सूचना हस्तांतरण की गई है वह प्राप्तकर्ता को समझ में आनी चाहिए। व्यावसायिक संचार हम कह सकते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक संचार के अंतर्गत चूंकि यह व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, अतः व्यावसायिक संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो संदेश हैं वह व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर रूप से चलते रहते हैं। व्यावसायिक संचार के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का प्रेषण किया जाता है, विभिन्न विधियों एवं माध्यमों का प्रयोग किया जाता है जो कि व्यवसाय को गतिशील बनाने में सहायक होता है और व्यवसाय को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यावसायिक संचार मनुष्यों से संबंधित है क्योंकि जो व्यवसाय है वह मानव के लिए मानव द्वारा किया जाता है और जिसमें जो कार्य करने वाले व्यक्ति है वह मनुष्य ही होते हैं। संचार दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में हो सकता है, जिसमें एक पक्षकार सूचना देने वाला होता है और दूसरा पक्षकार सूचना को प्राप्त करने वाला होता है। इसमें संवाद यानी कि भावनाएं, आपत्तियां, विचार, सुझाव, तर्क, तथ्य आदि बातों को सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण जो है वह विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। लिखित हो सकता है, यह मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, दृश्य श्रव्य संचार हो सकता है। संचार जो हम भावना, विचार जो कह रहे हैं वह एक उद्देश्य को ध्यान में की जानी चाहिए क्योंकि व्यावसायिक उद्देश्य से ही संचार किया जाता है।
जो संचार है वह प्रबंध का आधार है। व्यावसायिक संचार जो है वह प्रबंध का आधार है, जिसके अंतर्गत समन्वय, संगठन, नियंत्रण, जो ये सारे कार्य, अभिप्रेरणा, मनोबल, ये सारे प्रबंध के कार्य बिना कुशल संचालन या संप्रेषण के नहीं किए जा सकते हैं। संप्रेषण या व्यावसायिक संचार तभी सफल होगा जब जिस उद्देश्य से संचार किया गया है उससे वापस प्रतिक्रिया प्राप्त हो। व्यावसायिक संचार के उद्देश्य अथवा कार्य। व्यावसायिक संचार जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक संचार के जो है वह दो प्रकार के उद्देश्य या कार्य होते हैं। पहला आंतरिक उद्देश्य और दूसरा है बाहरी उद्देश्य या बाहरी कार्य। पहले हम समझेंगे आंतरिक उद्देश्य। आंतरिक उद्देश्य जिसके अंतर्गत सबसे पहला है जो है प्रबंधकों के लिए सूचनाएं एकत्रित करना, इंफॉर्मेशंस फॉर मैनेजर्स। व्यावसायिक संचार के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं तथ्यों को एक मैनेजर या प्रबंधक को उपलब्ध कराना होता है या उसे उसकी जानकारी होनी आवश्यक होती है, तभी वह व्यवसाय से संबंधित निर्णय ले सकता है। और प्रबंध का सही निर्णय तभी होगा जब उसे सही जानकारी हो या उसके पास सूचनाएं सही तरीके से हो। तो इस प्रकार एक व्यावसायिक संचार का उद्देश्य है प्रबंधकों के लिए सही निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्रित करना। दूसरा है कर्मचारियों को सूचनाएं उपलब्ध कराना, इंफॉर्मेशंस टू एम्प्लॉयज। संचार व्यावसायिक संचार के अंतर्गत जो व्यावसायिक संचार के आंतरिक कार्य है या आंतरिक उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को विभिन्न माध्यमों के द्वारा एक अधिकारी या प्रबंधकों द्वारा अच्छे कार्य का वातावरण उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझना अति आवश्यक है। तभी प्रबंधक या अपने कर्मचारियों को विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध करा के उनसे संस्था के उद्देश्यों के लिए कार्य करा सकता है। समन्वय या कोऑर्डिनेशन। किसी भी व्यवसाय की सफलता तभी संभव है जब विभिन्न वर्गों के बीच कोऑर्डिनेशन या समन्वय हो। यह कार्य कुशल संचार से ही संभव हो सकता है। व्यक्तियों अथवा समूहों को जब संप्रेषण या विचार या भावनाएं या तर्क या सूचनाएं दी जाती है तो ही आपसी समन्वय कायम रह सकता है या आपसी समन्वय संपन्न होता है। कर्मचारियों के मनोबल में बढ़ोतरी के लिए इंक्रीज इन एम्प्लॉयज मोरल के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार के कार्यों की जानकारी, संस्था के उद्देश्यों की जानकारी, संस्था में संतोष एवं सुरक्षा की भावना आदि कर्मचारी को उपलब्ध कराना, उनको विभिन्न प्रकार के मनोबल में बढ़ोतरी करना, यह सभी तभी हो सकता है जब हम उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाएं, उन्हें प्रशिक्षण दें, उनका विकास करें, उनकी शिकायतों को सुनें, उनके सुझावों पर अमल करें। यह तभी हो सकता है जब व्यावसायिक संचार कुशल तरीके से संपन्न किया जा सके। व्यावसायिक संचार के बाह्य उद्देश्य अथवा कार्य। आंतरिक उद्देश्य के बाद है बाह्य उद्देश्य, जिसके अंतर्गत व्यवसाय से बाहर जो विभिन्न जो कड़ियां हैं उनसे भी व्यावसायिक संचार करना पड़ता है, जिसमें माल अथवा सेवाओं की बिक्री करनी पड़ती है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इन वस्तुओं का व्यापार विक्रय कर ही व्यापार में लाभ कमाया जाता है या संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। और कुशल बिक्री तभी संभव है जब कुशल व्यावसायिक संचार किया जा सकते, जिसमें ग्राहकों को माल की गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, व्यक्तिगत विक्रय किया जाता है, फ्री सैंपलिंग की जाती है। यह सब कुशल संप्रेषण द्वारा ही किया जा सकता है। पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध, रिलेशंस विद सप्लायर्स। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो कार्य के लिए उपलब्ध जो माल है, कच्चा माल है, वह समय पर उपलब्ध हो। कच्चा माल किस किस्म का होगा, कब, कितनी मात्रा में आवश्यक होगा, इसकी सूचना पूर्तिकर्ता तक पहुंचाने के लिए व्यावसायिक संचार आवश्यक है। और इसके साथ ही पूर्तिकर्ता को भी भुगतान, पूर्ति की शर्तें या माल की जानकारी, आदेश की जानकारी के लिए भी व्यावसायिक संचार की आवश्यकता होती है। अन्य पक्षों को सूचना, इंफॉर्मेशंस टू अदर पार्टीज। व्यावसायिक संचार का एक अन्य कार्य जो महत्वपूर्ण वह है अन्य पक्षों को सूचना देना। कोई भी व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब वह अपने अन्य पक्ष को, जैसे बैंक, सरकारी अधिकारियों, अन्य व्यवसायी सहयोगियों या ग्राहकों, इन सबको आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान हो। सरकारी नियमों की जानकारी होनी चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए, बैंक से संबंधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए,
अन्य जो बिजनेसमैन हैं उनकी क्या रणनीतियां हैं, या बिक्री कर, उत्पादन कर, आय कर, सभी विभागों से संबंधित जानकारियां आदि का संचालन तभी हो सकता है या जब हमें इनसे संबंधित जानकारी हो, और तभी हमारा व्यावसायिक संचार या संप्रेषण सफल हो सकता है।